के अंदर हमने विकास की गति दी और आप उसी का उदाहरण देख सकते हैं। सम्मानीय सांसद साहब को कहना चाहूंगी कि एक ग्राम पंचायत का ये प्रोग्राम है और उस ग्राम पंचायत के इस क्षेत्र से अगर बात की जाए सड़कों की, पानी की, बिजली की, हॉस्पिटल्स की, तहसील की, उप तहसील की, पंचायत समिति की, वो सारी बातें और लंबे समय से हमारे क्षेत्र को जो उच्च शिक्षा के जो कॉलेज की जो दरकार थी वो सब हमने पूरा करने का काम किया। 4 तारीख को बहुत ही शानदार रैली के साथ हमने नामांकन पत्र भरा था। उस नामांकन रैली में 40,000 की संख्या में यहाँ के लोग रूबरू होकर वहां पर मेरे साथ नामांकन पत्र भरने गए और उसी दिन से कांग्रेस की लहर सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर ये सामने बैठे कांग्रेस के जाबाज सिपाही लगे हुए हैं। और निश्चित तौर पर दिल्ली से भी हमारे साथ जो बीवी श्रीनिवासन जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनको भी संदेश देना चाहेंगे जब आप दिल्ली जाएं तो आप सम्मानीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सम्मानीय राहुल गांधी जी, सम्मानीय सोनिया गांधी जी, सम्मानीय प्रियंका गांधी जी को भरोसा दिला सकते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ रही है। अगर मैं यहाँ सम्मानीय जो हमारे नेतागण हैं उनको बताना चाहूंगी कि जो यहाँ लोकल कैंडिडेट चाहे बीजेपी से हो चाहे बसपा से हो, और ये सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र के वासी जानते हैं, इन लोगों ने हमेशा इकट्ठे होकर विकास की राजनीति को रोकने की कोशिश की और जो भय और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मुझे पता चला कि ये गांव में जाके अब लोगों को डराने का काम करने वाले लोग आने वाली 25 तारीख को डरे हुए हैं कि कांग्रेस जीत रही है, इसलिए ये इस तरीके के काम करने वाले लोग। मैं ये मेरे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहती हूँ, आपकी विधायक को भी डराने की कोशिश की गई थी। याद करो वो थाने के सामने का धरना प्रदर्शन, चाहे उसमें चूरू का वो राजेंद्र राठौर जी हो, चाहे कस्बा परिवार हो, चाहे मनोज न्यामली हो, हर कोई इकट्ठा होकर बैठ गया था कि विकास की राजनीति को रोका जाए। लेकिन आपकी ये विधायक डरी नहीं और आपको कहती है मेरे कार्यकर्ताओं को कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। 25 तारीख को इनको बाहर करने का काम करने वाली ताकत वो आपके हाथ में है, ये कहना चाहती हूँ। इतनी शानदार योजनाएं राजस्थान सरकार ने दी हैं, जिनमें से हम बार बार आप सबके सामने जिक्र करते हैं चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विशेष तौर से आज हमें फोन पे बताया कि कृष्णा जब आप सभा को संबोधित करें तो आप इस बात की भी घोषणा करना कि हमारी सरकार जब आएगी तो 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करने का काम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार करेगी। बड़े बुजुर्ग हमेशा मान सम्मान की बात करते थे। वृद्धा पेंशन जो 1000 रुपए कांग्रेस की सरकार ने की और उन्होंने मुझे कहा कृष्णा अनाउंस कर देना कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो इसे 2000 करेंगे। ये बात कही, 4 लाख नए रोजगार देने की बात कही है कांग्रेस की सरकार बनने पे। आप सबसे आग्रह करना चाहती हूँ, सरकार बनने पे 50 लाख का इलाज, 2000 पेंशन, वृद्धा पेंशन और साथ में 4 लाख रोजगार। और अगर सरकार नहीं बनती तो याद करो जो हमने 25 लाख रुपए की चिरंजीवी योजना दी है, जो फ्री बिजली देने का काम किया है, चाहे किसानों के लिए 2000 यूनिट बिजली हो, 200 यूनिट बिजली हर घर को फ्री हो, और वो पुरानी पेंशन स्कीम जो हमारे कर्मचारी वर्ग को मान सम्मान देने का काम किया है वो बंद हो जाएंगी। इसलिए ये योजनाएं बंद ना हो बल्कि बढ़ के आए तो 25 तारीख को आप सबका वोट भी बढ़कर आए, ये आग्रह आप सबसे करने आए। मैं यहाँ मंचासीन सभी नेताओं का स्वागत करती हूँ और मेरी माताओं बहनों को और सामने विराजमान मेरे सभी जो मेरे आदरणीय सम्मानीय हैं उनको कहना चाहूंगी, कल सुबह 10 बजे सम्मानीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे बीच में पधार रहे हैं। जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं ये एक पंचायत का प्रोग्राम है, लेकिन
महासभा महारैली का आयोजन हमने किया है। आप सब, मैं कहूंगी कि आप सबके साथ साथ महिलाएं भी वहां पर पहुंचनी चाहिए। और जो बार बार जो झूठ की राजनीति का सहारा लेने वाले लोग हैं, तो उसी स्टेडियम के अंदर हमारी रैली है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम हम कहते हैं। आप सबको आग्रह करती हूँ कि वहां पर आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। और मैं कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आप सबको भरोसा दिलाती हूँ कि पिछले 5 साल में सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र की मान सम्मान की लड़ाई को हमने लड़ा है। जिस मान और सम्मान की बात बीजेपी के कैंडिडेट मंच के माध्यम से कहते हैं, वो मान सम्मान बेचने का काम करके आए हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ। इसलिए उस मान सम्मान की बात, जो झूठी बात करने वाले लोग हैं, उनको हमें ज्यादा से ज्यादा ये रास्ता दिखा दो कि जो दिल्ली से जो टिकट आई है, जो किसानों का अपमान करके आई है, किसानों का शहादत के ऊपर से होकर आई है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू के ऊपर से होकर आई है, उसे खाली लौटाने का काम हमें करना है। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि हमारे जो बहुत ही अजीज और लोकप्रिय नेता हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनकी आगे भी सभा है, ज्यादा समय नहीं लूंगी। और मैं यहाँ आने पर उनका तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना बहुत ही कीमती समय यहाँ पर निकाला है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सबका तरफ से मैं स्वागत चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी जय हिंद, जय भारत। जल्दी पकड़। और जोरदार तालियों के साथ कांग्रेस पार्टी आवाज दिल्ली में सुनना है सारे बीजेपी वाले को। जोर से बोलेंगे, देखता हूँ कैसे बोले। कांग्रेस पार्टी